ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली एमसीडी के चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है। उपचुनाव जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं और इसको पूरी दिल्ली में सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यही चुनाव तय करेंगे कि 2022 में क्या रिजल्ट आता है। हालांकि दोनों सरकारें, चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, एक दूसरे पर आरोप लगा के कोशिश तो ये कर रही है कि इन सेमीफाइनल्स को जो है उपचुनावों को अपनी तरफ किया जाए और तैयारी पूरी लेके चल रहे हैं। मेरे साथ जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी हैं, बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बात, तैयारी कैसी है उपचुनावों को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दिल्ली नगर निगम के 500 सीटों पर उपचुनाव तारीख तय हो गई है और जो 28 तारीख को मतदान है। जो वहाँ की जनता ये निर्णय लेगी कि कौन सी पार्टी और कौन प्रत्याशी अब आपके हमारे हित का है। और जहाँ तक तैयारियों का जा जाए, ये इसमें कोई पूर्ण रूप से विश्वास है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 500 सीटों पे आम आदमी पार्टी की विजय होगी। सेमीफाइनल के तरीके से आप भी इसको देख रहे हैं कि सेमीफाइनल है? नहीं, सेमीफाइनल तो उसमें होता है जिसमें एक लड़ाई हो। जब लड़ाई नहीं है तो सेमीफाइनल किस चीज़ का है? लड़ाई क्यों नहीं है? क्यों पूरी बीजेपी ताकत के साथ है, कांग्रेस भी अपनी ताकत के साथ है, फिर लड़ाई क्यों नहीं मान रहे? बीजेपी किस ताकत के साथ है? उस ताकत के साथ है जिसने 15 साल शासन में रहने के बावजूद निगम को नहीं संभाल पाई। वो किस ताकत के बलबूते से खड़ा होना चाहती है जनता के बीच में? आज सफाई कर्मचारी रोड पे है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, दवाई नहीं दे पा रहे हैं। उस कोरोना काल में, जिस कोरोना काल के अंदर हमारे नर्सों ने और डॉक्टरों ने पूरे रात दिन एक मेहनत की, आज उनको सैलरी तक नहीं दे पा रहे। जिस 15 साल के शासनकाल को लेकर के निगम में अब तक भ्रष्टाचार किया है, वो किस तरीके से लड़ाई में रहना चाहती है, अब जनता सब जान चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आदरणीय केजरीवाल साहब ने दिल्ली को संवारा है, उसी तरह जनता भी निगम को, दिल्ली सरकार को सौंपना चाहती है और केजरीवाल साहब को सौंपना चाहती है। सैलरी नहीं दे पा रहे, उसका आरोप तो बीजेपी आप पे लगा रही है कि 13,000 करोड़ आप नहीं दे पा रहे, दिल्ली सरकार नहीं दे रही। नहीं, 13,000 किस चीज़ के करोड़ आप बताएं? तीनों मेयर सीएम साहब के धरने पे बैठे, स्वयं दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। अगर हमारे पास अगर 13,000 करोड़ हैं तो किस तथ्य के आधार पर हैं? आप जरा ये तो बताएं। कल को कहने लग जाएगा, ऐसे तो आदरणीय केजरीवाल साहब भी कहने लग सकते हैं, मोदी के घर बैठ जाते हैं, मोदी जी हमको नहीं दे रहे हैं 50,000 करोड़, तो ये तो कोई विषय नहीं है। जब निगम में सत्ता आपकी है, हाउस टैक्स आप लेते हो, टोल टैक्स आप लेते हो, रेवेन्यू आपके पास आता है, तो दिल्ली सरकार का क्या रोल है? एक निगम बॉडी है और निगम के मेयर्स का काम है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का काम है कि अपनी रेवेन्यू को ईमानदारी से बढ़ाएं और सरकार में जमा करें और अपनी निगम को चलाएं। जब इनके निगम नहीं है बस की चलाना, तभी तो हम कह रहे हैं कि आम आदमी को सौंप दिया जाए। हम तो नहीं मांग रहे। दिल्ली सरकार इतनी अच्छी चल रही है, किसी की सैलरी कहीं नहीं रुकी और लगातार बिजली का फ्री मान लो, हेल्थ में कितना सुधार मान लीजिए, एजुकेशन को सुधार मान लीजिए। हमने भी तो दिल्ली की जनता के ईमानदारी के टैक्स से ये सब कुछ किया है, तो निगम ऐसा क्यों नहीं करती है? तो ये अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, निगम में पैसे की कमी है ही नहीं। आप लोग भी लोगों के बीच में जा रहे हैं 2,500 करोड़ की बात को लेकर। बीजेपी 13,000 करोड़ को लेकर जा रही है और अब 26,000 करोड़ का भी नया आंकड़ा लेके आई है। लगता नहीं है कि इससे एमसीडी की इमेज बहुत ख़राब हो रही है? लोगों के प्रति क्या इमेज जा रही है? देखिए, बीजेपी की बैठी हुई सरकार अगर ये कहती है कि 26,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 13,000 करोड़ हमें दे नहीं रहे, तो आप इस 15 साल से क्या कर रहे हो? आपके पास सीबीआई आपके पास है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, केंद्र में आपकी सरकार है, निगम में आपकी सरकार है, तो हम तो कहने को तैयार हैं, अगर आप हमारी जांच कराएं और जांच करा कर दोषी को सजा दें तो क्यों नहीं देते? पोस्टर चिपकाने से, ये आरोप लगाने से, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने से कि 26,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप क्यों नहीं कर रहे? सीबीआई आपके पास है, तो आप क्यों नहीं जांच करा रहे? तो कहीं ना कहीं खोट किसकी नीयत में खोट है? नगर निगम की खोट है। और आपके होते अगर 13,000 करोड़ रुपये मारे जा रहे हैं, तो फिर आप किस लिए कर रहे हो? तो छोड़ दीजिए सत्ता। आपके किसी मेयर ने कभी ये कहा है कि मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठूंगा या गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है? आपके ऐश और आराम के लिए तो पैसा निगम में है, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले सफाई कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है। एक जनता के जो आज पूरी दिल्ली गंदगी से भरी हुई है, निगम में 15 साल आपकी है, बॉडी आपकी अपनी पर्सनल है, तो आप क्यों नहीं सफाई कराते? दिल्ली ने आपको चुन के भेजा है, निगम में तीनों मेयर आपके हैं, तो आप उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं? तो ये जिम्मेवारी उनको स्वयं लेनी होगी। सेमीफाइनल है, क्या मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, सेमीफाइनल आप कह रहे हो, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। और मुद्दे की जहाँ तक बात है, हमने एक ही मुद्दा किया है और जनता के सामने सच्चाई का दर्पण दिया है कि अगर आपके पास, आपको लगता है
कि दिल्ली को संवारने में केजरीवाल साहब ने मेहनत की है और जनता के हित में फैसले लिए हैं, तो आप निगम में भी केजरीवाल को बिठाएं और निगम की भी दुर्दशा को बदलें और दिल्ली की तरह जिस तरीके से दिल्ली सरकार चल रही है उसी तरह हम निगम को चलाएं और दिल्ली को साफ़ सुथरा शहर बनाने में हमारा सहयोग करें। और निश्चित रूप से जनता इसको मानती है। केजरीवाल के नाम पे ही टिकट वोट लिए जाएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी हैं तो केजरीवाल जी साहब के लिए वोट मांगे जाएंगे और वोट हम उसके लिए मांग रहे हैं जो हित की बात कर रहा है, जिस केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में आम जनता तक को फायदा पहुंचाया है और जिस तरीके से गंदगी निगम में भरी हुई है, आज त्राही त्राही मची है पूरी दिल्ली के अंदर और साफ़ सुथरा शहर हम अपनी दिल्ली को बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि इस बार पूरे चुनाव में दिल्ली नगर निगम में भाजपा को से हटा करके आम आदमी को सौंपें, क्योंकि 15 सालों में ये निगम को नहीं चला पाए। इसलिए अनुरोध है कि केजरीवाल साहब को ये सत्ता सौंपें। कह रहे हैं कि निगम में गंदगी भरी पड़ी है, पूरी दिल्ली इस वक्त कूड़ा घर हो रखी है, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेवार दिल्ली नगर निगम है, उसका जिम्मेवार भाजपा की सरकार है। जब तीनों मेयर आपके, एक निगम बॉडी दिल्ली की आपकी, आप सफाई की जिम्मेवारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अगर कोई है तो निगम की बॉडी पे है और निगम अगर नहीं समा पा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अपने पूरी जिम्मेवारी के साथ नहीं काम कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जरूर इन्होंने बनाया है, जो सबसे बड़ी इन्होंने कामयाबी पाई है। लग रहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ऐसा हो पाएगा क्या कि गली गली में कूड़ा है, रोडों पे कूड़ा है, पूरा हो पाएगा ये स्लोगन? नहीं, इस बात को तो आपको भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि आप लोगों में अगर स्लोगन देते हैं स्वच्छ भारत, उस स्लोगन पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं इस बात को पूर्ण रूप से सत्य कहता हूँ कि एक कर्मचारी के लिए आपके पास लोडर नहीं है, जोनों में टिप्पर नहीं है, कूड़ा उठाने की मशीनें नहीं है, गाड़ी आपके पास रेहड़ी पटरी नहीं है, आज कर्मचारी के लिए गोलची नहीं है, झाड़ू नहीं है। इस कोरोना काल के पूरे काल में किसी कर्मचारी को कोई वर्दी नहीं दी गई, कोई गुलदस्ता दस्ताने नहीं दिए गए, कोई मास्क तक नहीं दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो मेरा आपसे और आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि भाजपा इस स्लोगन लगाने की बजाय अगर दिल्ली में हमें सफाई करेंगे तो हमें स्लोगन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा सामान दिखेगा, साफ़ सुथरी दिखाई देगी, तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चलता हुआ व्यक्ति देखेगा कि दिल्ली साफ़ सुथरी है। वार्ड 39 में हम गए थे, अनिल लाखड़ा जी वहाँ से निगम पार्षद है, निजी खर्चे पे सफाई कर्मचारी लगा रखे उन्होंने। आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ रहा है क्या, निजी खर्चा करना पड़ा सफाई के लिए? देखिए, आपने ये बात सही पूछी है। आप दुर्भाग्य देखिए कि हमने अपना एक निजी ट्रैक्टर लगा रखे हैं, 2 ऑटो टिपर लगा रखे हैं, प्राइवेट कर्मचारी बुलाए जाते हैं। इन्होंने इतना दुर्भाग्य हमारे साथ कर रखा है। आज विपक्ष के जितने पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ आप पूरी जांच कराइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि जहां जहां झाड़ू के पार्षद हैं आम आदमी के, वहां वहां इन्होंने सबसे कम कर्मचारी दे रखे हैं और वो कर्मचारी दे रखे हैं जो बेचारे रिटायरमेंट की कगार पर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गोलची तक नहीं उठा सकते, लेकिन चुन चुन के उनकी ड्यूटी लगा रखी है जिससे कि हो। लेकिन जनता अब सब जान चुकी है, जनता इनकी सब भ्रष्टाचार से रूबरू हो चुकी है और जितना भ्रष्टाचार दिल्ली में इन्होंने किया है, कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा घोटाला 2500 करोड़ का किया है और हमने उन पे आरोप लगाया है। वो जांच कराएं अपनी और दोषियों को सजा दिलाएं। अगर उसमें हम दोषी आते तो हमें दिलाएं, हमने तो ये नहीं कहा। और इन्होंने 2600 करोड़ की घोटाले की बात करी है। सीबीआई आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, जांच कराइए। किस लिए चुप बैठे हैं? पोस्टर क्यों चिपका रहे हैं? प्रचार मत करो ना, जांच करा के दोषी को बंद करो। तो आश्वासित कर सकते हैं जनता को कि भैया गंदगी नहीं मिलेगी, सफाई मिलेगी, परेशानी नहीं हो पाएगी, कूड़े की वाली गाड़ी जाएगी, प्रॉपर जाएगी और सैलरी तनख्वाह मिलेगी, टाइम पे मिलेगी। देखिए, आपने 3 चीज़ों का मुद्दा उठाया। जब आदरणीय केजरीवाल साहब बने तो सब ने कहा कि स्कूल नहीं बदलेंगे, सब ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार नहीं होगा, सब ने कहा कि स्वास्थ्य पे कोई सुधार नहीं होगा, सब ने कहा कि बिजली फ्री नहीं दे पाएंगे, सब ने कहा कि पानी नहीं पहुंच पाएगा। वो किया और हम ये बात गारंटी के साथ कहते हैं, आदरणीय केजरीवाल साहब का सबसे बड़ा सपना है कि दिल्ली सबसे साफ़ सुथरी हो और ये पूर्ण रूप से विश्वास है। और आदरणीय केजरीवाल साहब ने हम इस सब पार्षदों को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि दिल्ली में अगर नगर निगम जनता आम आदमी को सौंपती है तो सबसे पहला सपना होगा दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाया जाएगा। जो कर्मचारी बेचारे आज तक पक्के नहीं हुए, उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जो कर्मचारियों को आज तक सैलरी, डॉक्टर हों, चाहे नर्सें हों, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हों, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सबको टाइम से सैलरी मिलेगी। और आज तक ये इसका प्रमाण है कि दिल्ली में किसी की आज तक सैलरी नहीं मिली। इस कोरोना काल के अधीन, जिसमें पूरा देश कहता है कि बहुत इस समय पैसे की बहुत कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार में सैलरी की कमी नहीं आई।
तो निगम में सबको सैलरी मिलेगी, स्वस्थ दिल्ली बनेगी, हर वार्ड में एक सुधार होगा और लोगों को लगेगा कि हमने जो दिल्ली नगर निगम केजरीवाल को सौंपी है वो अच्छा कदम उठाया है। अभी भी आप कह रहे हैं कि किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं संशय कहीं डर है कि चुनावों को लेकर तैयारी कैसे चल रही है? नहीं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों का बहुत की उम्मीद साथ है में या कोई डाउट है अभी? नहीं, डाउट किस चीज़ का है, पूरा कॉन्फिडेंस है। आप पूरा घूमते हैं और जीत मेरे कहने से नहीं मिलेगी, जीत जनता देना चाहती है, जनता जुड़ना चाहती है। और इस भ्रष्टाचार के 15 साल को जनता जान चुकी है। जनता को आज सफाई चाहिए, जनता को आज स्वास्थ्य चाहिए, जनता को इस निगम के भ्रष्टाचार से अब निकलना है। इसलिए जनता खुद स्वयं जिताना चाहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता अब सब चीज़ जान चुकी है और जनता इसका अच्छा निर्णय लेगी और हम 5 सीटों पर विजय होंगे। ये पूर्ण रूप जनता की तरफ से हमको विश्वास है। तो ये थे धर्मेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि उपचुनावों में जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की होगी। हालांकि ये तो रिजल्ट ही बताएगा। और जिस तरीके से तैयारी चल रही है, इस चीज़ पे भी दावा किया कि अगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो भी समस्या अभी हो रही है तनख्वाह को लेकर, सफाई को लेकर, वो कभी नहीं देखने को मिलेगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।